Hello students, good morning. Myself Uzma, your new math teacher. Today I am going to revise your first and second chapter in maths. Your first chapter is number 100 to 200 and your second chapter is number 200 to 1000. हम इन दोनों चैप्टर्स को साथ में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स किससे रिलेटेड है? नंबर से रिलेटेड है. नेक्स्ट, व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना, व्हाट इज नंबर? नंबर क्या है? तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मीजर, है ना. नंबर्स क्या है? नंबर्स आपके ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं. सपोज़ कि आपको आपकी मदर ने चॉकलेट्स दी, ठीक, आपको चॉकलेट्स दी और बोला है इसमें से हाफ चॉकलेट्स आप अपनी सिस्टर को दे दीजिएगा. आपकी मम्मा ने आपको सपोज़ 5 चॉकलेट्स दी या 3 चॉकलेट्स दी या 2 चॉकलेट्स दी, ठीक. अगर आपके मम्मा ने आपको सपोज़ 6 चॉकलेट्स दी हैं और 6 चॉकलेट्स में से बोला गया है कि हाफ चॉकलेट्स आप अपने सिस्टर को दे दें, तो सबसे पहले आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे ना कि आपके पास नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी है. 1 2 3 4 5 6. आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं? 6 चॉकलेट्स हैं. अगर इसमें से आपको हाफ चॉकलेट्स देनी है तो हाफ चॉकलेट्स आप कितनी देंगे? आप काउंट करेंगे ना कि 6 का इक्वली हाफ कितना हो जाएगा. तो 6 का इक्वली हाफ कितना होता है? 3 होता है. तो 3 चॉकलेट्स दे देंगे, है ना. अगर नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं होते तो ये सारी चीज़ों में आपकी क्या होती? बहुत प्रॉब्लम होती. कैसे हम किसी भी चीज़ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करते? आपको किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट लेनी है, आपको टाइम बताना है ना. सारे जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़, हर जगह मैथ्स है. आप सुबह सुबह मिल्कमैन आ रहा है, आप उसे मिल्क लेने के लिए जा रहे हो तो भी आप उससे नंबर्स में ही बात कर रहे हैं ना कि 1 लीटर मिल्क चाहिए है, 2 लीटर मिल्क चाहिए है ना. इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सारे डेली लाइफ में आपके नंबर से रिलेटेड हैं. तो चलिए क्लास, अब हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में हम आगे और क्या क्या पढ़ेंगे. एंड टॉपिक टू बी कवर्ड टुडे: एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एंड बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन. इस चैप्टर में हम एक्सपैंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे, एंड बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, बिटवीन यानी बीच में, इनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. योर फर्स्ट टॉपिक इज गिवन हियर: एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होते हैं और शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं? When we write a number as a sum of place value of its digits, the number is said to be in expanded form. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जब किसी नंबर को हम सम फॉर्म में लिखते हैं वो उसका क्या कहलाता है? एक्सपैंडेड फॉर्म कहलाता है. ओके. और जब किसी नंबर को हम विदाउट सम फॉर्म में लिखते हैं वो आपका क्या कहलाता है? शॉर्ट फॉर्म कहलाता है. इधर आपका एक 3 डिजिट्स का भी एग्जाम्पल है. इसको भी हमने सम फॉर्म में लिखा है, यानी 400 + 50 + 3. इसमें हमने बताया इसमें कितने टेंस हैं, कितनी हंड्रेड्स हैं और कितना वंस है. ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सपैंडेड फॉर्म कहलाएगा. और मैंने इसको नॉर्मल डिजिट्स में लिखे हैं तो ये इसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. अब आप सोच रहे होंगे प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है. जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट मैं दोबारा से आपको पढ़ा रही हूँ. अ प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर. प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की जो प्लेस दी हुई है उसको डिफाइन करती है, उसको बताती है. एंड फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिस्क्राइब द वैल्यू, जो उस नंबर की वैल्यू है, एग्जैक्ट मीन्स जो उसकी एक्चुअल उसकी वैल्यू है, बस वही बताती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जो मैंने चार्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 231 दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे वंस आपकी 231 में आपकी प्लेस वंस की बताई हुई है, टेंस की बताई हुई है और 100 की बताई हुई है.
अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम प्लेस वैल्यू लिख रहे होते हैं किसी भी नंबर की, तो वंस में किसी भी तरह का कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट ऐड नहीं होती है। जब टेंस में लिखते हैं तो टेंस में एक सिंपल सिंगल ज़ीरो ऐड होता है, क्योंकि 10 में क्या होता है, एक ही ज़ीरो होता है ना। और जब 100 में लिख रहे होते हैं तो उस डिजिट के आगे क्या हो जाते हैं, आपके 2 ज़ीरो ऐड हो जाते हैं। ओके, एज यू सी इन द एग्जाम्पल 453, आप यहाँ पे कलर 5 डिजिट दिख रही है ना आपको अगर कहा गया है यू हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, तो यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट कौन सी है, 5 दी हुई है। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, 453 ना, बट आपको इसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो आप इसको चार्ट में एक बार इस डिजिट को आप चार्ट में पुट करके देखें तो आप क्या देखेंगे, 3 आपका कहाँ पे आ जाएगी, वंस की प्लेस में आ जाएगा, 5 आपका कहाँ आ जाएगा, टेंस की प्लेस में आ जाएगा, और 4 आपका कहाँ आ जाएगा, 100 की प्लेस में आ जाएगा। सो 5 इज़ द 10th प्लेस ना, 5 कहाँ पे आपका 10th प्लेस में है। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 50। 50 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जब वंस पे रहता है तो उसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होता, जब टेंस में होता है तो एक सिंगल ज़ीरो ऐड होता है, और जब 100 में होता है तो उसमें 2 ज़ीरो ऐड हो जाता है। ऐसे ही जब हम आगे और बड़े डिजिट्स का करेंगे 1000 में हम 3 ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, मीन्स उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है, 5 ही है ना। फेस वैल्यू तो प्लेस वैल्यू तो पूछ नहीं रहे, फेस वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now students, your third topic is before, after and between numbers. Before मैं बता चुकी हूँ, before means होता है पहले, after means यानी बाद में, and between numbers means बीच में। जैसे कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं, ओके, as you see in the picture, यहाँ पे आपको एक रैट दिखाई दे रहा है जिसका नेम हमने क्या दिया है, रॉस दिया है, और यहाँ पे एक कैट दिखाई दे रही है जिसका नेम हमने क्या दिया है, बॉस दिया है। रॉस कहाँ पे है आपका 3 डिजिट पे है, और बॉस कहाँ पे है आपका 4 डिजिट पे है, ठीक। रॉस कहाँ है आपका 3 डिजिट में है, और बॉस कहाँ है आपका 4 डिजिट में है। तो रॉस इज़ बिफोर बॉस। अगर हमसे कोई पूछेगा वेयर इज़ रॉस, तो हम कहेंगे रॉस इज़ बिफोर बॉस। रॉस कहाँ है, बिफोर से पहले है ना, सॉरी, रॉस कहाँ है आपका बॉस से पहले है, तो हमने लिखा हुआ है रॉस इज़ बिफोर बॉस, यानी 3 इज़ बिफोर 4। एंड बॉस इज़ बिफोर रॉस, बॉस का है आपके रॉस के पीछे है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, बॉस इज़ बिफोर रॉस, यानी 4 इज़ बिफोर 3। अब नेक्स्ट आपका दे रहा है बिटवीन नंबर्स। बिटवीन नंबर जैसे कि आप यहाँ पे नंबर लाइंस आप देख रहे हैं 1 से 10 तक आपकी नंबर लाइंस ड्रॉ है। आफ्टर मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, किसी भी डिजिट के बाद की बात होती है तो वो किसी भी मतलब बाद की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम आफ्टर यूज़ करते हैं, और किसी भी नंबर की अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो वो हम बिफोर यूज़ करते हैं। अगर हम पूछते हैं व्हाट इज़ द नंबर कम्स बिफोर 5, बिफोर से पहले आपका कौन सा नंबर आता है, एज यू सी इन द पिक्चर 5 से पहले आपका कौन सा नंबर दिया हुआ है, 4 दिया है। एंड इफ़ वी आस्क व्हाट इज़ द नंबर आफ्टर 5 के बाद कौन सा नंबर दिया है, तो आप क्या बताएंगे, 6 नंबर दिया हुआ है। इन एग्जाम्पल जैसे कि आप देख रहे हैं 33 क्या है आपके 34 से पहले दिया हुआ है ना, हमने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन किया है ताकि आपको समझ में आए। 34, हम अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द नंबर बिफोर 34 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो 33 यहाँ पे मैंने पहले से आपको एग्जाम्पल में दे रखा है। अब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द नंबर कम बिफोर 245, सॉरी, व्हाट इज़ द नंबर कम आफ्टर 245 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आप क्या कहेंगे 246। एंड अगर हम 3 बात करें बिटवीन नंबर की तो 344 और 346 के बीच में कौन सा नंबर आएगा आपका 345 आएगा। तो मेनली कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाने का ये है कि बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले होता है, आफ्टर मीन्स बाद में होता है, और बिटवीन मीन्स पहले होता है। अगर किसी भी डिजिट के बारे में पूछ रहा है, किसी भी डिजिट एक नंबर आपको दे दिया है और बोल रहा है इसके बिफोर नंबर्स लिखिए, सपोज़ कि आपको हमने एक नंबर दे दिया है 6 दे दिया है, ठीक है, मैंने आपको एक नंबर दे दिया है 6 और मैं बोल रही हूँ इसका बिफोर नंबर आपको लिखना है, तो 6 से पहले बच्चों कौन सा नंबर आता है, 5 आता है ना। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर कम आफ्टर 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आप क्या बोलेंगे 7 आता है।
है ना। एंड आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द नंबर कम बिटवीन 6 एंड 7, सॉरी 6 एंड 8, ठीक है, 6 एंड 8, 6 और 8 के बीच में आपका नंबर कौन सा आता है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 6 और 8 के बीच में आपका कौन सा नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है और बिटवीन क्या है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल मैं आपके कुछ रिमेन टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं मैं उनके साथ आपको दोबारा से जो रिवाइज कराऊंगी, जैसे कि आपका कंपेयर द नंबर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ऑर्डरिंग नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ओके क्लास, थैंक यू।